बट भाई शेफाली वर्मा ने क्या बैटिंग करी आज भाई। आज शेफाली वर्मा और दीप्ति शर्मा का जो पूरा बैटल था कि मैन ऑफ द मैच किसको मिलेगा, इट रिमाइंडेड मी ऑफ समथिंग इन 2011 धोनी और गंभीर का जो बीच में बैटल हुआ था, क्योंकि भाई दीप्ति शर्मा ने भी 50 मार दी, 5 विकेट ले लिए। कोई लड़का अगर ऐसा कर दे भाई हम लोग पागल हो जाएंगे। दीप्ति शर्मा को मैं देख के यही कह रहा था कि वी नीड यू इन द मेंस टीम। हाँ मैडम आप प्लीज वहां पे भी आके परफॉर्मेंस दे दीजिए थोड़ी। नॉट आउट बाय द वे, मेरे ख्याल से इफ आई रिमेंबर करेक्टली दीप्ति शर्मा नॉट आउट थी। हाँ मेरे ख्याल से इफ आई रिमेंबर करेक्टली, एंड 5 विकेट लेना एंड क्या क्या क्रूशियल स्टेज पे विकेट लिए। बट शेफाली के लिए भी भाई जो उन्होंने स्टार्ट में 80-90 रन जो बनाए, अरे उनका तो वो कैंपेन मतलब ये लिटरली वो होता है भाई, ये लिखी होती है स्क्रिप्ट। हाँ ये भगवान की वाली स्क्रिप्ट थी। हाँ कि मैं एशिया कप के फाइनल में आके विनिंग रन मार दूंगा। और यार पर मतलब जो उनका था भी, जैसे सेमीफाइनल में जब शेफाली वर्मा को लेके आए थे तो ऑब्वियसली मैंने फॉलो नहीं करा था तो मुझे इतना आइडिया नहीं था, पर मैंने ट्विटर पे सिर्फ गालियां ही देखी। मैंने आज ट्विटर पे पूछा हमारी ऑडियंस से कि आई एम अ नूब इन वुमेन्स क्रिकेट, पर मुझे समझाओ एक बार कि ये शेफाली वर्मा बाहर क्यों थी, ये तो इतना अच्छा खेल रही है। तो लोगों ने बताया कि उनके पता नहीं कितने महीनों से तो कोई 50 ही नहीं थी, 40 समथिंग मंथ से उनकी 50-50 स्कोर नहीं आया था। ऑलमोस्ट 1 साल से वो टीम में नहीं थी। यहाँ पे वर्ल्ड कप में कोई चांस नहीं था आने का। फिर जब सेमीफाइनल में आई वो जल्दी आउट हो गई थी। फिर मैंने ट्विटर पे लोग को पढ़ते हुए देखा कि लोग कह रहे हैं कि देयर वाज अ रीजन व्हाई हम लोग शेफाली वर्मा को नहीं रखे हुए थे और आप उनको वापस टीम में लेके आ गए। और भाई वो लड़की, और मेरे दिमाग में शेफाली वर्मा नाम मैंने बहुत टाइम से सुना हुआ है। वो 21 साल की है। हाँ क्योंकि मैंने बहुत नहीं सोचा कि ये सहवाग है वुमेन्स क्रिकेट। हाँ वही ऐसा तो मैंने सुन रखा था। भाई वो 21 साल की है और वो यंगेस्ट आई वुड लाइक टू एवर बिलीव कि वुमेन्स क्रिकेट में तो फर्जीवाड़ा नहीं होता है मेरे नॉलेज में, तो मुझे तो यार चलो 21 नहीं तो मैं तो कह रहा हूँ फर्जीवाड़ा लगा लो तो भी हाँ मैक्स टू मैक्स 24 होंगी। भाई इतनी तगड़ी स्टोरी कि वो फाइनल में आती है, लास्ट 2 मैचेस खेलने का मौका मिला, यहाँ पे आप 80+ स्कोर करके जाते हो और उनको जैसा है कि बॉलिंग में उनने इससे पहले सिर्फ 14 समथिंग ओवर्स डाले थे। और हरमनप्रीत कौर का क्या, ये धोनी वाला था। हरमनप्रीत ने आज हरमनप्रीत सिंह धोनी थी वो। हाँ भाई उन्होंने कहा कि मैं आज खड़ी हुई थी वहाँ फील्ड पे, मुझे लगा गेंद कहीं फिसल ना जाए। आज शेफाली वर्मा का दिन चल रहा है, उन्होंने 50 भी मारी है, तो मैंने कहा इनको बॉल देखकर अब देखते हैं क्या होता है। एंड शेफाली ने कहा भाई मेरे को 10 ओवर डलवाना 10 डलवा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आती पहले में विकेट ले लिया, फिर दूसरे में विकेट ले लिया। ये मानना पड़ेगा यार आपको कि इस तरीके से नहीं उनने, और जब वो आई थी ना तो उनने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला कि आई थिंक गॉड हैज सेंट मी टू डू समथिंग स्पेशल। अच्छा हो भाई तो ये गॉड्स प्लान, ये लिखी हुई चीजें होती हैं भाई। यू कांट, ये बना नहीं सकते आप, स्टोरी बना नहीं सकते, ये सब भगवान ने लिखा होता है। इनफैक्ट यार स्टार्टिंग में दिस वाज, मैंने भी सुना है कि एटलीस्ट इस वर्ल्ड कप में अगर ओवरऑल भी ये स्टार्ट होगा तो आप जरूर बताना कि साउथ अफ्रीका की टीम की अगेंस्ट ये अभी तक का बेस्ट पॉसिबल स्टार्ट था इन पावर प्ले। एंड जो ओपनिंग पार्टनरशिप स्मृति मंधाना ने भी करी है, बाय द वे हमारे वर्ल्ड कप की टॉप स्कोर रही है वो इस बार। मोस्ट एवर रन्स बाय एन इंडियन इन अ सिंगल वर्ल्ड कप एडिशन जो विराट कोहली का उसमें है, मेंस क्रिकेट में स्मृति मंधाना ने वुमेन्स क्रिकेट में कर दिया 18 नंबर। एक रीजन, एक लेगेसी कैरी करता है कहीं पर वो पूरी जो उनकी स्टार्टिंग की पार्टनरशिप थी यार, वेरी ऑनेस्टली डर तो नहीं लगा इस मैच में, ये तो मानना पड़ेगा यार। मुझे लगता है ना अगर आप वुमेन्स टीम का रिएक्शन भी देखोगे, कोई रो नहीं रहा था। हाँ वो जो डर वाली बात थी और एक ओवरकमिंग अगेंस्ट ऑल दी ऑड्स वाली बात थी ना, वो ऑस्ट्रेलिया वाले मैच में थी। हाँ और जब वो करे ना फिर एक इनसेन सेल्फ बिलीफ आया होगा, आई एम श्योर। ये था कि अब हमारी डेस्टिनी में है। डू यू थिंक रोना इसलिए भी नहीं था क्योंकि, और ये बस मेरे दिमाग में थॉट आया कि आंसू निकल चुके थे पहले, नहीं आंसू निकल चुके थे, और प्लस एक वो होता है ना कि आपसे एक्सपेक्टेशन होती है कि अभी तक आ जाना चाहिए था और अभी तक आया नहीं। तो हमने जैसे 24 वर्ल्ड कप में बोला था कि रोहित शर्मा विराट कोहली इनका वो था भाई, ये गुस्सा निकल रहा था कि भाई हमें अब तक हम लोग इतने टाइटल जीत चुके होते, रोहित शर्मा धरती पटक रहे थे, पीट रहे थे, फिर वो मिट्टी खा रहे थे वहां पे। तो वो ये था, वो ये फ्रस्ट्रेशन थी वो कि भाई हमें इतने जीत जाना चाहिए था, अब जाके हम लोग जीत रहे हो ही नहीं रहा, इतने टाइम से ट्राई कर रहे हैं। तो इनका आई नो पहला वर्ल्ड कप जीते हैं तो वो इमोशनल मोमेंट तो होगा ही होगा, बट कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड ये भी होगा कि यार हम लोग इतने साल से गाली खा रहे हैं, सब लोग हमें बोलते रहते हैं हमें जीतना चाहिए था, फैसिलिटीज हमारे पास है, हमारे पास इक्वल मैच फीस है। बाय द वे इनकी बातें हम लोग करेंगे आगे जाके थोड़ी कि क्या ये सही है नहीं है, पर इतना सब होने का इतना टाइम हमें लग गया। तीसरा हमारा वर्ल्ड कप फाइनल था ये 2005 हम लोग हार चुके हैं, 17 में हार चुके हैं, फाइनली हम लोग घर में आके जीत रहे हैं। तो थोड़ा बहुत वो फ्रस्ट्रेशन भी होगी यार। बट जो सेलिब्रेशन है, मतलब ये घर पे सेलिब्रेट करने का माहौल यार आपको 10-20 सालों में एक ही बार देखने को मिलता है। 2023 में हो जाता है, लेकिन बस रोहित शर्मा का वही याद आता है भाई कि इतने कहाँ आपको आज रोहित शर्मा के वो शाहरुख खान वाले मीम्स आए थे चक दे इंडिया में, शाहरुख खान जो रो रहे ऊपर देखकर, तुमने ट्वीट कर डाला था भाई वो क्या
क्या था भाई, वो क्या था। अगर आप फुटबॉल देखते तो अग्वेरो के साथ जो हुआ था अर्जेंटीना के वर्ल्ड कप जीतने के बाद, आज रोहित शर्मा वही होंगे ड्रेसिंग बेसिकली वो रिटायर कर चुका था और उसके बाद ड्रेसिंग रूम में आके वो सबके साथ वर्ल्ड कप सेलिब्रेट वर्ल्ड भी कप कर रहा ट्रॉफी, वो पोडियम पे जाके वर्ल्ड कप भी उठा रहे थे, वो ऐसे बिहेव कर रहा था कि वही जीता वही actually जीता में। तो हमने आज रोहित शर्मा का बनता था पैरेलल भाई, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि वो देखने आया। भाई। रोहित शर्मा जब 2023 वर्ल्ड कप हार के जा रहे थे, दैट इज फॉर मी पर्सनली वन ऑफ द सैडेस्ट मोमेंट्स इन स्पोर्ट्स दैट आई हैव, वो जो जैसे वो सबसे ज्यादा चुभता है मुझे। जैसे हमारे पेरेंट्स के लिए वो होता है जिसमें सचिन तेंदुलकर प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट वाला 2003 वर्ल्ड कप में उठा रहा था। नहीं है ना, क्योंकि 11 में आके वो जीत गए एंड उस हाँ, चीज वैसे के happy वजह से वो ending। और बेहतर लगता है हाँ, 2011 हाँ, और हाँ, मीनिंगफुल लगता है। हाँ हाँ तो आई थिंक रोनाल्डो का तुम कह सकते हो कि 26 में जब होगा उनके साथ दोबारा, हाँ, जब जीत तो जाएगा। वरना मेसी का भी था मेरे लिए पर्सनली, बट वो उसके बाद इतना जीत गया, वरना भाई, मेसी तो ऐसे रोता अब तो था कि मजाक भाई हो गया भाई दिल जीतना। दुख जाता था। हाँ, बोलता था कि भगवान फ्री में दे रहे हैं हाँ, ट्रॉफी। यार। तो रोहित शर्मा का जो अभी तक वो है ना, वो मेरे लिए वन ऑफ द मोस्ट पेनफुल साइड्स है, तो बहुत बुरा लगता है देख के। तो आज कहीं ना कहीं उनको भी थोड़ा अच्छा लगा होगा। भाई हरमनप्रीत कौर की भी बात करें तो जैसे रोहित शर्मा ने भी जो वर्ल्ड कप उठाया, इससे पहले लोगों ने वर्ल्ड कप उठाया इंडियन मेंस क्रिकेट में, हरमनप्रीत कौर ने वो पहली हैं महिला जिनने वर्ल्ड कप उठाया है, तो उनका तो हिस्ट्री में नाम अमर हो गया भाई अब। अरे! और मैं पिछले कुछ सालों में कितनी बार नाम सुनता था हरमनप्रीत कौर का, फॉर द बैड रीजंस। हाँ। हमेशा ऐसा होता था कि एटीट्यूड ठीक नहीं है, कभी गुस्से से बात कर रही हैं, ये भी कई लोग कहते थे कि कप्तानी डिफेंसिव है या उम्र हो अच्छी- चुकी in fact, है। इस वर्ल्ड कप के थ्रू भी उन्होंने कई लोगों ने कहा बोला है है, कि हाँ, कप्तानी अच्छी नहीं चल पर रही वो थी। क्लच मोमेंट्स में जब वो करके दिखाती है, एक तो Semi-final में सेमीफाइनल वाली batting। जो नॉक करी है उनने, प्लस अभी फाइनल में कप्तानी आप कह सकते हो भाई, वेरी हैप्पी फॉर हर एज वेल। इतना अच्छा उन्होंने करा कि इसके लिए आपको भी सब्सक्राइब करना चाहिए इस चैनल को। हाँ, ये तो इतना अच्छा हरमनप्रीत कौर ने आज करके दिखाया है। हाँ। बट यार जिस तरीके से बैटिंग एंड भी हुई थी, मुझे कहीं ना कहीं लगा था कि शायद थोड़े रन कम तो नहीं हो गए, क्योंकि अंजुम चोपड़ा जी भी कह रही थी हाफ इनिंग्स ब्रेक में हाँ, उन्होंने तो थोड़े से रन 30 रन शॉट बोल दिया था हाँ। उन्होंने डायरेक्टली। एंड बात वही थी कि फाइनल का जो प्रेशर है, देखो 30 बॉल पे 30 रन क्या बहुत ज्यादा थे चेस करने के लिए 2024 में, पर साउथ अफ्रीका नहीं कर पाई ना। तो वो बिलीफ कहीं ना कहीं तो था मेरे पास कि साउथ अफ्रीका अगर चोक करने पे आ गई तो तुम 298 क्या बोल लो 198 पे भी जीत भाई मुझे पता है, मुझे भी अब मुझे वुमेन्स क्रिकेट का आइडिया है नहीं इतना, तो भाई साहब जब उन्होंने हाँ, बोला तो वो ये, ना वो बैगेज नहीं होता इमोशनल, हाँ, इतना देखा नहीं वुमेन्स हाँ, क्रिकेट, लगता है कि निकालने कोई बात और प्लस उन्होंने 20-30 रन शॉट बोला ना, फिर मैं थोड़ा डर गया भाई कि अरे मैडम आप क्या बोल रही हैं, इतना ज्यादा हो गया मुझे इतना गंदा करेगी हमने बैटिंग, मुझे तो मैं तालियां बजा रहा था कि हमने अच्छी बैटिंग करी है, पर वो मेरे दिमाग में भी वो था बिलीफ कि भाई हम लोग निकाल लेंगे वाला। स्टार्टिंग में थोड़ा लग रहा था कि भाई डिसेंट जा रही है पार्टनरशिप, एंड उनकी जो कप्तान है उन्होंने सेमीफाइनल में 100 मारी है, लॉरा फाइनल में 100 मारी है, भाई। क्या चल रहा है भाई। ये साउथ अफ्रीकन कुछ क्लच, जैसे डेविड मिलर इज वेरी क्लच, सारे आईसीसी टूर्नामेंट्स में जब बाहर होते हैं तो वो रन मार के जाता है, इनने भी आके 100 बाहर तब भी होते हैं भाई। मैं डर गया था वैसे कि जैसी इनकी 100 हुई बीच में हम लोग को लग रहा था कि ये मैच निकल वही ना, क्योंकि भाई वो अब मेरे दिमाग में तुरंत आता भी वही है, ट्रेविस हेड 100 मार दी उसने। अरे भाई ओ भाई मेरा दिमाग फिर वहीं पे दिमाग खराब होगा कि यार ये कहीं ये दोबारा ना हो जाए विकेट ले कहीं ना जाए। कहीं। हाँ। भाई अगर आज हार जाते हैं, मेरे ख्याल से ऑस्ट्रेलिया वाला मैच वो हाईएस्ट पॉइंट ऑफ वुमेन्स क्रिकेट था तब तक का, ये लोएस्ट हो गया तुरंत लोएस्ट आता भाई, बहुत बुरा लगता है भाई, दिनों में शूट ही नहीं lowest हो पाती आता है। शायद, हाँ। दिमाग खराब हो बट जाता द गुड थिंग इज, एंड आई थिंक सारी जितनी भी लड़की उन सबने एक्नॉलेज करा इस चीज को, जैसे कुछ स्पोर्ट्स हैं हमारे इंडियन कंट्री के अंदर जो काफी रोते हैं इस चीज को लेके कि अरे आप मैच नहीं देखने आते, आप सपोर्ट करो फिर तो हम परफॉर्म करेंगे, अभी कैसे करते हैं। आई थिंक काफी लड़कियों ने ट्विटर पे तो मैंने एटलीस्ट देखा है कि एक्नॉलेज करा है कि भाई देखो यही स्पोर्टिंग कल्चर होता है, आप अच्छा परफॉर्म करोगे लोग तो आएंगे अपने आप देखने। फैंस आ जाएंगे। कुछ टाइम पहले का आई थिंक 2005 का या फिर 2017 का वो विजुअल आया है फाइनल का, जहां पे कितने लोग देखने आए हैं उसकी फोटो है, और फिर अभी देखो भाई आज तो मुझे आई एम श्योर बाहर भी लाइनें लगी होंगी। जय शाह, रोहित शर्मा, सचिन तेंदुलकर, सुनील गावस्कर, वीवीएस लक्ष्मण, सब लोग देखने आए थे, सारे लेजेंड्स थे। या। आई एम श्योर ड्रेसिंग रूम में जाके पेप टॉक भी देंगे भाई कुछ, वो हाँ कुछ ना कुछ ऑनर, मतलब कि वो सब कर रहे हैं वहां पर। सही में जब बॉलिंग करने शुरू करते हैं और वो शिफाली वर्मा को बॉल दी जाती है, शिफाली वर्मा ने आज जो करके दिखाया ना, बस मैं चाहता हूँ कि शुभमन गिल 2026 के T20 वर्ल्ड कप में भी फाइनल में आके कुछ कर दें, वो है यार सर मैं भी कि डालूंगा आज। पूरे साल नहीं चले वो, हम सब गालियां दे रहे हैं कि निकालो T20 टीम से, लेकिन अगर उनको खेलनी है तो 26 के फाइनल में आके कुछ कर हम स्काई और गौतम भी को कह रहे हैं कि ये क्या टैक्टिक्स है, और फिर हम लोग देख रहे हैं कि शुभमन गिल हाथ घुमा रहा है एकदम से हाथ घुमा फाइनल में रहा है। हाथ घुमा रहा है। अभिषेक शर्मा को हटा दिया, दुबे को हटा दिया, क्यों डालेंगे, और गिल ने आके तो विकेट निकाल दिया भाई। और भाई मुंबई में मैच हो रहा है, कोई अभी तो फिक्सर्स आई नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है, मुंबई में क्या मैच पता करा हो रहे भी हैं। नहीं फाइनल तो अहमदाबाद नहीं होगा भाई सर, वो नहीं हो सकता। यू हैव टू लर्न फ्रॉम दिस।
मुंबई में कराओ भाई। हाँ, मैं तो दिल्ली, हम तो फिर भी कह रहे मुंबई में कराओ। हाँ, नहीं होना तो दिल्ली में ही चाहिए, पर मुझे पता है नहीं वैसे दिल्ली में वैसे अगर हो गया, दिल्ली में भी वैसे एग्रेसिव क्राउड तो आएगी नहीं, मस्त। लोग तो आएंगे ही आएंगे, पर मैं भाई नहीं थोड़ा डरा भी देंगे। थोड़ा बाहर निकल के दिखाएं हमसे। ट्रैवल्स हेड को कह रहे छोड़ वरना तू बाहर हैं हिम्मत कैसे हुई। पर मैं वैसे कह रहा हूँ भाई, फैसिलिटी अच्छी नहीं है यार यहाँ पे। चांस ही नहीं है, एक मैच के एक्सपीरियंस से तुम्हें समझ में आ गया, चांस ही नहीं है कि यहाँ पे हो जाए। बट यार जिस तरीके से उसके बाद रिग्यूप करा, बीच में मैं शाउट आउट देना चाहता हूँ। शिफाली तो है ही, राधा हमारी एक बॉलर है, and श्री चरण करके, हाँ चरणी कुछ श्री चरनी करके, क्या बॉलिंग करी यार लोगों ने। श्री चरनी ने भाई तुम ओवर रेट देखो यार, 12 बजे तक गेम खत्म हो गया। स्पिनर्स ने इतने सारे कट्टे ओवर डाले। हम लोग सोच रहे थे कि 2 बजे तक तो खत्म होगा मैच, उसके बाद हम लोग शूट करने बैठेंगे, 4 बजे तो आराम से बजेगा ही बजेगा। बड़ी जल्दी अच्छे से कर दिया, 5 ओवर ही रह गए थे सिर्फ। क्या बॉलिंग करी, क्या प्रेशर बनाया बीच में। एंड जिस तरीके एक मोमेंट आया था जहाँ पे इंडिया ने 2-3 कैचेस लगातार छोड़ दिए थे, तब वो अंजुम चोपड़ा ने भी कहा था कि भाई रीग्रुप हो जाओ, अभी जीते नहीं है। जेमिमा ने भी कैच छोड़े थे भाई, मेरा थोड़ा सा ना मूड थोड़ा ऑफ हो गया था। क्या सी साउथ अफ्रीकन टीम ने भी फील्डिंग जो है, अब आउटफील्ड में आप देखोगे तो उन्होंने अच्छी करी है। नहीं कैच तो बहुत कैचिंग, मैं वही कह रहा हूँ, कैचिंग खराब थी। तुम कैचिंग और फील्डिंग को ले लो। हाँ, वैसे बॉल रोकने उगने का इंडिया ने भी अच्छी करी है, साउथ अफ्रीका ने भी अच्छी करी है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, स्टार्टिंग में तो मैं आई वाज प्लेजेंटली सरप्राइज्ड कि हाँ भाई लेवल तो बढ़ा है थोड़ा पहले से, पर कैचिंग तो ऐसे लड्डू कैचेस छोड़े ना भाई, हमने भी और उन लोगों ने भी, कि वो देख के मूड खराब हो जाता है। तुम क्या कह रहे हो, हमारी मेन स्ट्रीम कौन सा कर रही है आजकल? लड्डू तो कैच छोड़ती है, छोड़ रही है, हल्के में ले रहे हो। एशिया कप भूल गए क्या? ये बात तो वो तो अभी खून में चल रहा है हमारे। बट अल्टीमेटली जो लास्ट कैच हरमनप्रीत कौर ने पकड़ा है, कितना पोएटिक है भाई। मैं एक्सपेक्ट नहीं करता वो कैच होगा। हाँ, डिफिकल्ट कैच था, काफी डिफिकल्ट कैच था वो यार। ऑलमोस्ट वर्चुअली पीछे भाग रहे थे, कहीं ना कहीं कपिल देव की याद आ गई थी थोड़ी सी। एंड उसके बाद वंस अगेन जो पूरा हर्डल बनता है, जिस तरीके से सेलिब्रेशन होते हैं, वो जो हमारी ओपनर है जिनको इंजरी हो गई थी, तो व्हील चेयर पर थी वहां पर। वेरी सैड यार, वेरी सैड। कुछ ऐसा है कि शायद उनको वर्ल्ड कप मेडल नहीं मिलेगा। क्यों? शायद, हाँ शायद कुछ ऐसा है भाई। मैं तो बड़ा सैड था यार। अरे वो जैसा करा देंगे जुगाड़। नहीं करा तो देंगे भाई, पर मतलब ये कितना अनफेयर नहीं है। वो हमारी सेकंड टॉप स्कोरर है प्रतिका, जो उनका नाम है, जो जिनको चोट लगी थी भाई, अगर उनको वो टैग नहीं मिलेगा, इट्स वेरी सैड एक्चुअली। में अरे यार कुछ हो जाएगा जुगाड़, कोई टेंशन नहीं भाई। तुमने देखा नहीं क्या हुआ उसके बाद, द फनीएस्ट मोमेंट जो होता है ना कि आदमी इतना खुश हो गया, इतने लाइफ में इतने फेलियर्स देखे, उसके बाद फाइनली एक सक्सेस मिला, तो आदमी इतना पागल हो गया खुश होकर कि समझ में नहीं आ रहा क्या करूं, ब्रेन फेड हो गया है। तो हरमनप्रीत कौर ट्रॉफी ले जाई थी, नाचते नाचते पैर छूले जैसा के। नहीं, मैंने तुरंत एज चेक करी, जयशा 37 इयर्स ओल्ड, हरमनप्रीत 36। पैर क्यों छुए भाई? और जयशा ऐसे कर रहा था रोक के। मुझे भी समझ नहीं आया क्या हो गया मैडम को एकदम से। पर ये ब्रेन फेड था पूरा। हरमनप्रीत कौर इतना खुशी से पागल है, समझ भी नहीं क्या करना, पैर छूले जाके।